अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। बेटा हम पढ़ रहे थे रियासत मदीना का क्याम, पेज नंबर 31 से। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसके करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, तफसीली सवालात। इसके हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए आज हम अल्लाह का नाम लेकर इसके लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। ये चैप्टर पेज नंबर 31 से पेज नंबर 34 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मीसाके मदीना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मदीना के इर्द गिर्द बहुत से यहूदी कबाइल आबाद थे। कबाइल कबीला की जमा है। वो अहले मदीना के करीब तरीन पड़ोसी थे, क्योंकि वो आसपास रहते थे। और मदीना के पड़ोसी इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका करीब तरीन इलाका मदीना मुनव्वरा था। ये लोग अगरचे दिलों में मुसलमानों से दुश्मनी रखते थे, क्योंकि ये अभी मुसलमान नहीं हुए थे। ये मुसलमानों से दुश्मनी रखते थे, लेकिन खुलकर किसी झगड़े या महाज अराई का अजहार नहीं करते थे। दिलों में उनकी मुसलमानों के साथ दुश्मनी थी, लेकिन ना तो वो लड़ाई झगड़ा करते थे, ना ही वो जंग की दावत देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दरमियान अकीदे, सियासत और निज़ाम में इत्तफाक के जरिए इस्लामी मुआशरे की बुनियादें मजबूत कर ली, तो गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना का कयाम कर दिया और लोगों में इत्तफाक व मोहब्बत पैदा कर दिया, लोगों का अखुव्वत के मानी बताए, लोगों को दीन की समझ सिखाई, तो फिर उसके बाद अगला काम जो था वो गैर मुस्लिमों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतरीन करना थे, ताकि मुसलमानों का दिफा मुमकिन हो। मुसलमानों को जो दूसरी ताकतें हैं, गैर मुल्की ताकतें हैं, किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाएं। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ एक मुआहदा किया, यानी मुसलमानों के दिफा की खातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ एक मुआहदा किया, जिसे मीसाके मदीना कहा जाता है। इस मुआहदे में उन्हें दीनो मजहब की आजादी और जानो माल की हिफाजत दी गई। गोया मिसाके मदीना से मुराद यहूदियों के साथ किया जाने वाला एक मुआहदा है, जिसमें उनके साथ पुरअमन और खैरख्वाही पर मुश्तमिल जिंदगी गुजारने का फैसला किया गया। इस मुआहदे के जरिए मुसलमानों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिला। मुसलमान अपने मजहब के मुताबिक जैसे मर्जी जिंदगी गुजार सकते थे, और यहूद जो के मुसलमानों को बार बार तंग करते थे, वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते थे। यहूदियों को और मुसलमानों को जानो माल की हिफाजत दी गई। ये मुआहदा पुरअमन और खैरख्वाही की जिंदगी गुजारने का एक पुरअमन मुआहदा था। इस मुआहदे के बाद मुसलमानों के यहूदियों के ताल्लुकात अच्छे हो गए और एक दूसरे के जानो माल की इज्जत करने लगे, एक दूसरे के दीन मजहब की इज्जत करने लगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, तहवीले किबला पर नोट लिखें। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। मुसलमानों के मदीना मुनव्वरा आने के बाद जो वह अहम वाकयात पेश आए, उनमें से एक वाकया तहवीले किबला का भी है। मुसलमान पहले बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हम खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, और हमारा दीन इब्राहिमी है, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ते थे, खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। इसलिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ना चाहते थे। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, यकीनन हमने आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख लिया, तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस किबला की तरफ फेर दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं। अब से आप अपने चेहरे मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। मुसलमानों, जहां कहीं भी तुम हो, अपने चेहरों को नमाज के लिए इस मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 144 है। यानी इस हुक्म के आने के बाद मुसलमान
मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। इससे पहले बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। जब ये कुरान करीम की आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 144 नाजिल हुई है तो इसके बाद मुसलमान खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करने लगे और इसे तहवील किबला कहते हैं। तहवील किबला का हुक्म 2 हिजरी में नाजिल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बशर बिन बरा बिन मारू रजी अल्लाह अन्हो के यहाँ दावत पर गए थे। वहां जोहर का वक्त हो गया। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। 2 रकतें पढ़ चुके थे। तीसरी रकत में वही के जरिए तहवील किबला का हुक्म नासिल हुआ। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में तमाम लोग बैतुल मकदस से बैतुल्लाह की तरफ फिर गए और इसके बाद मदीना मुनव्वरा और इर्द गिर्द के इलाकों में तहवील किबला का ऐलान कर दिया और जिस मस्जिद में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे और किबला की तब्दीली का हुक्म आया उसे मस्जिद किबलातैन यानी 2 किबलों वाली मस्जिद कहते हैं। इसे मस्जिद किबलातैन या मस्जिद ज़ू किबलातैन कहते हैं, 2 किबलों वाली मस्जिद। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मिसाक मदीना की दफात तहरीर करें, यानी मुसलमानों का जो मुआहदा यहूदियों के साथ हुआ था उसमें क्या क्या अहम पॉइंट थे। तो आइए देखते हैं। मिसाक मदीना की दफात मदरजा झैल हैं। नंबर 1, यहूद और मुसलमान एक जमात होंगे। यहूद अपने दीन पर अमल करेंगे और मुसलमान अपने दीन पर, यानी सियासी तौर पर वो एक जमात हैं, लेकिन मुसलमान यहूदियों को इस्लाम की तरफ नहीं मजबूर करेंगे और यहूदी मुसलमानों को इस अपने मजहब की तरफ मजबूर नहीं करेंगे। दोनों ग्रोह अपने अपने मजाहिब के मुताबिक अपनी इबादत करेंगे। नंबर 2, यहूद अपने इखराजात के जिम्मेदार होंगे और मुसलमान अपने इखराजात के, यानी दोनों अपने अपने दिफा के लिए जो अखराजात हैं उसके खुद जिम्मेदार होंगे। अलबत्ता जंग की सूरत में दोनों फरीक मिलकर अखराजात बर्दाश्त करेंगे। अगर दोनों में से किसी एक फरीक पर कोई बाहर से हमला होगा तो जो उसके अखराजात आएंगे वो मुसलमान और यहूद मिलकर बर्दाश्त करेंगे। नंबर 3, अगर बैरूनी दुश्मन मुसलमानों या यहूद में से किसी एक पर हमला करेगा तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, यानी अगर मुसलमानों पर हमला होता है तो मुसलमान और यहूद मिलकर हमला दूसरे दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इसी तरह अगर यहूद पर हमला होता है तो तब भी दोनों मिलकर इनका मुकाबला करेंगे, दुश्मन का मुकाबला करेंगे। नंबर 4, इस मुआहदे के शुरका के बाहमी ताल्लुकात खैरख्वाही और नफा रसानी की बुनियादों पर होंगे, गुनाह पर नहीं। यानी इस मुआहदे में जितने भी लोग शामिल हैं उनके ताल्लुकात खैरख्वाही पर और एक दूसरे को नफा पहुंचाने पर होंगे, किसी दूसरे को गुनाह की तरफ कायल करने या गुनाह की तरफ लाने के बुनियाद पर नहीं होंगे। नंबर 5, मजलूम की मदद की जाएगी। जो भी मजलूम होगा सब मिलकर उसका साथ देंगे। नंबर 6, बाहमी इख्तलाफात की सूरत में फैसला अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। यानी अगर मुसलमानों का यहूदियों का आपस में इख्तलाफ होगा तो फैसला किनका माना जाएगा? अल्लाह ताला और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नंबर 7, कुरैश मक्का और उनके मददगारों को पनाह नहीं दी जाएगी क्योंकि यही वो लोग थे जो मुसलमानों को तंग करते थे, मुसलमानों को दीन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारने देते थे। इस मुआहदे के तय हो जाने से मदीना मुनव्वरा और उसके अतराफ का इलाका एक हुकूमत बन गया जिसका दारुल हुकूमत मदीना था। इस हुकूमत के सरबराह हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अमनो सलामती के दायरा को वसअत देने के लिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे कबाइल से भी हालात के मुताबिक इस किस्म के मुआहदे किए थे। ये था हमारा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन।
ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے. نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہے ریاست مدینہ کا استحکام. استحکامین اس کا مضبوط ہونا. اور اس میں فرسٹ ٹاپک ہے جہاد, اور جہاد میں غزوہ بدر پیج نمبر 35 پہ ہے. نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.